सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये हमारा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो पहले। यहाँ पर बोला है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पांचवा टर्म, मतलब पांचवें नंबर पे जो वैल्यू आती है वो x है, इन्होंने कहा। अब पांचवें टर्म को लिखते हैं t5, तो t5 की वैल्यू क्या है, x है। आगे बोला है एट टर्म ऑफ जीपी इज y, आठवें नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो y है, मतलब t8 क्या है, y है। और आगे बोला है 11 टर्म ऑफ जीपी, 11 टर्म जीपी की जो 11 टर्म है वो z है, मतलब t11 कितना है, z है। t11 कितना है इसका, यहाँ पे z है। तो t5, t8 और t11 आपको दिया है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है tn फॉर्मूला पता है, क्या होता है tn ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अगर मैं t5 के लिए ये वैल्यू रखता हूं तो n की जगह 5 रख दूंगा, तो यहाँ पर आएगा ए आर रेस टू 5 माइनस 1, मतलब t5 की वैल्यू क्या आएंगी, ए आर रेस टू 4। ये आ गई t5 की वैल्यू। अब अगर t8 की वैल्यू निकालो तो आएंगी a इंटू आर रेस टू 8 माइनस 1, क्योंकि जहां जहां n है वहां पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी। t8 के लिए n की जगह 8 आएगा, t5 के लिए n की जगह 5 आएगा, और t11 के लिए n की जगह 11 आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू 8 में से 1 गया तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है कि नहीं। ये t8 की वैल्यू आ गई। t11 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो a इंटू आर रेस टू 11 माइनस 1, इसका मतलब a इंटू आर रेस टू 10 हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू मैंने tn के टर्म में निकाल लिए। अब क्या बोला है कि प्रूफ करो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, वेरीफाई करो कि y स्क्वायर वो बराबर है x इंटू जेड के, x और z के प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन। y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। अब y क्या है, यहाँ पे y क्या है, t5 क्या है आपका, t5 है मेरे पास x, ये आपका y है, ये आपका z है। मतलब x की वैल्यू क्या है, ये है, y की वैल्यू क्या है, ये है, z की वैल्यू क्या है, ये है। तो y की जगह पर यहां पर मैं रख दूंगा ये वाली वैल्यू। y की वैल्यू क्या है, a इंटू आर रेस टू 7, लेकिन यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर x आ रहा, x की वैल्यू क्या है, a आर रेस टू 4, लगा दो ए आर रेस टू 4। उसके बाद मल्टीप्लाई है और z है, z की वैल्यू क्या है, ए आर रेस टू 10, ए आर रेस टू 10। देखो आया समझ में। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों टर्म पे स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो a के ऊपर स्क्वायर लग गया तो a स्क्वायर हो जाएगा, और r के ऊपर 7 ऑलरेडी है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 7 का स्क्वायर मत लगा देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये भी पावर में ये भी पावर में। 7 2 सा क्या होगा 14, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया a स्क्वायर आर रेस टू 14, a स्क्वायर आर रेस टू 14। यहाँ पर देखो a और a को a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब r के ऊपर 4 है, r के ऊपर 10 है। जब भी बेस सेम होता है, बेस मतलब ये r और r सेम होता है तो पावर का यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में। तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 14। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, इसका मतलब क्या हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि y स्क्वायर xz के बराबर है।